प्रावता गांव में उपचुनाव में मतदान के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट के साथ थप्पड़ मारने और मतदान के बाद गांव में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में नरेश मीणा जेल में हैं। नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर अब तक उनके समर्थक 29 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने मंगलवार को नरेश मीणा के समर्थकों के साथ गुप्त मंत्रणा की और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी। प्रशासन की आंखों के सामने जो दोषी लोग घूम रहे हैं, हमारी जो मांग थी न्याय जांच होनी चाहिए थी। हमारे जो निर्दोष लोग जो अंदर है उनको रिहा करना चाहिए थे। हमारे भाई साहब है उसके ऊपर जो अनावश्यक जो इन्होंने जो मुकदमे लगाए सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। हमारे जिस तरह से जो समरावता को इन्होंने जो लोगों के साथ में जो अत्याचार जो इन्होंने किया, आप लोगों से छुपी हुई कहानी नहीं है कि ऐसा तांडव इन्होंने जो मचाया, उस तांडव मचाने के बाद में भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अपराधी यो मान लो एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं और आईएएस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उस एसडीएम को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इतना करते काम करने के बाद में भी उसके बावजूद भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष लोगों को पुलिस प्रशासन फंसाने का काम कर रहे हैं। डूंगरपुर की पंचायत समिति दोवड़ा में मनरेगा योजना में वॉल पेंटिंग कार्य की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जिस फॉर्म के नाम टेंडर खुला, उस फॉर्म के मालिक ने पंचायत समिति के प्रधान और बीडीओ पर अपनी चहेती फॉर्म के टेंडर नहीं खुलने पर मोटी रकम को लेकर निरस्त कराने के आरोप लगाए हैं। उधर फॉर्म मालिक ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ से मामले की शिकायत करते हुए जांच करवाने और कार्रवाई की मांग की है, जिसमें प्रधान द्वारा फॉर्म से 5 लाख रुपए लेने की बात भी लिखी गई है। और इधर जिला परिषद सीईओ से पूछा तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। ये दोहड़ा पंचायत समिति की शिकायत है वॉल पेंटिंग टेंडर की, वॉल पेंटिंग की, दीवार लेखन और नारा लेखन की। पंचायत समिति ने निविदा आमंत्रित की थी 23/8/2024 को अगस्त में, और निविदा जमा कराने की तारीख थी उसी 2 दिन बाद 5 तारीख को 5/9/2024 हमने जमा कराई, निविदा जमा कराई। उसके बाद में इन्होंने आचार संहिता, तो 1 महीना देर था आचार संहिता का, लेकिन इनकी मनचाही फर्म को टेंडर मिल जाएगा यूँ करके इन्होंने निविदा खोली नहीं। तो इन्होंने 3 महीने बाद टेंडर खोला, उसमें हमारी दर न्यूनतम पाई गई। तो न्यूनतम पाई गई तो इन्होंने उस हिसाब से हमें मिलेगा वर्क ऑर्डर, उनकी मनचाही फर्म को नहीं मिलेगा। इस हिसाब से इन्होंने प्रधान के कहने पे प्रधान ने पूरा अपनी मनचाही को फर्म को काम नहीं मिले, उस हिसाब से पूरा दबाव बना के टेंडर निरस्त कर दिया। ऐसा कोई मेल में एक आया है प्रतिवेदन, और जो उसमें तथ्य हैं उनकी जांच करवाएंगे और वाकई में ऐसा पाया जाए तो एक्शन लेंगे निश्चित रहे। और जयपुर के बस्सी इलाके में बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर एक बेकाबू ट्रॉले ने कई गाड़ियों को एक साथ टक्कर मार दी। ट्रॉले ने सबसे पहले बस्सी थाने की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें कांस्टेबल चालक अतर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई अन्य गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी ट्रॉले चालक को हिरासत में लिया है और कांस्टेबल अतर सिंह के शव को पुलिस ने एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड के ग्राम झरड़िया के समीप नेशनल हाईवे 58 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार 2 बसों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 27 लोग घायल हो गए, जबकि एक बस चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुआ एक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होकर वापस लौट रहे कार्यकर्ताओं से भरी ये बस थी, जबकि दूसरी निजी बस थी जो जोधपुर से सुजानगढ़ जा रही थी। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे संख्या 58 पर निम्बी जोधा थाना क्षेत्र के झरड़िया गांव के पास रात को करीब 8 बजे यह हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बसों का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक बस तो पास ही स्थित एक मकान की दीवार तोड़कर घुस गई और एक बस पलट गई। हादसे के बाद मौके पर निम्बी जोधा पुलिस पहुंची और 4 एम्बुलेंस के जरिए घायलों को लाडनू के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया। निम्बी जोधा थाना के झड़िया गांव में एक्सीडेंट हुआ था। सूचना मिलते ही 3-4 108 एम्बुलेंस गई है, साथ में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पेशेंट घायल हैं। उनको लेके लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया सभी को। निम्बी जोधा थाना के झड़िया गांव में एक्सीडेंट हुआ था। सूचना मिलते ही 3-4 108 एम्बुलेंस गई है, साथ में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पेशेंट घायल हैं। उनको लेके
लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया सभी को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।